चुगते जाना है। बाप समान बन ही जाना है। सभी अपने को, अपने सत्य स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं। अब मैं कितनी छोटी सी पवित्र आत्मा हूं, भृकुटी के मध्य में एक तारे के समान ये अनुभव करने का समय कितना अच्छा है। सुबह सुबह सभी ने अनुभव किया, अमृत वेले किया था। आत्मा अति से भी अति सूक्ष्म है, शिव बाबा की संतान है। जितना हम अपने को बार बार अपनी निराकारी स्थिति को याद करेंगे, मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु, मैं आत्मा कैसी हूं? निराकार ज्योति बिंदु, परम धाम की रहने वाली हूं। है ना? बार बार भूल जाता है हमें, शरीर समझ लेते हैं अपने को, है ना? तो बाबा कहते लेकिन करत करत अभ्यास है जड़मति होत सुजान। तो क्या करना है? सुजान करना है। तो कैसे होगा? जैसे हमें संस्कार पड़ा है ध्येय को याद करने का, ध्येय की बातों को याद करने का, अभी हमें ये संस्कार पढ़ना चाहिए, बस मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूं। कैसे मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बजाया, कैसे मैं आत्मा परम धाम से आई, और कैसे मैंने अपने पूरे पिक्चर को बाबा के देखो 84 जन्म की, कितना सुंदर मुझ आत्मा ने पाठ बजाया। मैं ही तो आत्मा थी सत्य में। वो कौन था? सत्य में कौन था? कोई दूसरा था? कौन था? एक्सेप्टेंस। मैं कितनी सत्य, मुझ आत्मा ने कितना सुंदर पाठ बजाया। मैं ही तो वहां सत्य में डिवाइन देवता के रूप में, शक्तिशाली प्रिंस प्रिंसेस के रूप में थी, है ना? वो याद आना। बाबा कहते हैं अपने स्मृति, जो हमारी स्मृति आनी चाहिए, अनादि और आदि। स्थिति का आधार क्या है? स्मृति। स्मृति कब आएगी? जब बार बार अपने आदि और अनादि स्वरूप को रिवाइज करेंगे। हम कई बार दूसरी बातों को रिवाइज करते रहते हैं, देह की बातों को। जितना इस साइकिल को याद करेंगे, बाबा कहते हैं, उस याद करने के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? एक तो याद करना है, समझ लिया, याद भी कर रहे हैं, अब उस स्वरूप में टिकना है। मैं ही देवता, मैं ही सतयुग में लक्ष्मी थी, मैं ही सतयुग में, है ना, प्रिंस था। अपने उस सत्य स्वरूप के साथ अपने अनादि रूप को भी, आदि रूप को भी फील करना, महसूस करना। जैसे सत्युग में फील करेंगे, कोई वहां फील करेंगे सत्युग में जाके। ये फील करने का समय कौन सा है? हाँ, ये है ना, सत्युग में फील करेंगे। मैं पूज्य रूप में देवता हूँ, मंदिर में पूजा हो रही है मेरी, वहां फील करेंगे महेंद्र भाई? है ये कब फील करेंगे? हाँ, ये सुख अभी अनुभव करने का है ना। हर बहन वहां लक्ष्मी, हर भाई वहां नारायण है। कितनी सुंदर दुनिया भगवान बना रहे हैं। इन सारी बातों को अनुभव करने का समय कब है? ये समय है अनुभव करने का, महसूस करने का, खाली सुनने का नहीं। भक्ति में खाली सुनते थे, यहां हम क्या करते हैं? सुनकर स्मृति स्वरूप होते हैं, और स्मृति स्वरूप बच्चे ही नष्ट हो सकते हैं।
बाबा कहते हैं नष्टो मोहन है, बच्चे तुम्हारी बुद्धि भूतों में लगी हुई है, कैसे हो जाएगी नष्टो मोह? स्मृति स्वरूप से सारा ज्ञान का सार क्या है? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। मुख्य बात है स्मृति को स्वरूप में लाना है। सुन तो लिया, समझ तो लिया, मैं ही देवता था, मेरी मंदिर में पूजा हो रही है, लेकिन उसको हमारे नेचर में आ जाए, हमारे स्वभाव संस्कार में आ जाए वो चीजें सारी नेचुरल। वही तो है, वहां सत्य में हम ही तो होंगे। 5 तत्वों का शरीर होगा लेकिन पवित्र होगा, हम ही तो होंगे वहां पर। कौन होंगे? यही तो आत्मा जो बोल रही है वही सत्य में बोल रही होगी। ऐसे शरीर होंगे लेकिन वहां कोई बीमारियां नहीं होंगी। बाबा कहते हैं सत्व प्रधान शरीर होंगे, हम ही तो होंगे। यही अपने स्वभाव को कैसा बनाए? सरल, सहज, सिंपल, बहुत प्यारा, नेचुरल। कोई थोड़ी तो जादू हो जाएगा, हमको देवता फोटो फ्रेम हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे सत्य में, कोई ऐसा हो जाएगा कोई? हम ही तो होंगे, लेकिन हमारी नेचर कैसे होगी? डिवाइन, बहुत डिवाइन, सबसे लव करना, सबसे प्यार करना, सबके साथ एक हार्मनी। ये नेचर कहाँ बनानी है? उसके लिए चाहिए शक्ति। वो शक्ति मिलती है अमृत वेले, बाबा के साथ बैठना। फिर बाबा का स्वभाव संस्कार हमारे अंदर आ जाता है। हमें कैसे बनना है? बाप समान। रोज बोलते हैं बाप समान। बाप समान क्या बनना है? बाप समान क्या होता है? बाप ने बाप समान बनना, हम आए क्यों आए मंजू बहन? बाप समान ना। बाबा तो सबसे कितना प्यार करता है। क्या मैं सभी आत्माओं से प्यार करता हूं? क्या मैं प्यार का सागर हूं जो सभी आत्माओं से इक्वल प्यार करे? क्या मेरा ऐसा प्यार है? हर संसार, हर आत्मा से, हर आत्मा से बहुत प्यार। पूरा विश्व एक परिवार है। भगवान तो पूरे विश्व को, वो दुनिया वाले करते हैं, सोचेंगे 4 बेटा बेटी माँ, उसी में बुद्धि लगी रहेगी, उसी बात सोचते रहेंगे। हम क्या सपोर्ट के करते हैं? पूरे विश्व भी अपने भाई, संसार के सभी आत्मा मेरे भाई बहन है। हम पूरे विश्व के लिए है ना याद कर रहे हैं, सभी को सकाश दे रहे हैं सुबह सुबह। पूरा दिन हर कर्म हमारा पूरे विश्व के लिए। मैं जगत माँ हूं। उन चारों की तो सेवा करनी है, घर में 4-6 हैं, लेकिन करते हुए अंदर से क्या? जगत माँ हूं, पूरे विश्व के लिए हूं मैं। ऐसी हमारी अंदर से विशालता, बेहद, इसको बोलते बेहद, हद से बेहद। मेरा अब जीवन 2-4 के लिए नहीं है, मेरा जीवन किसके लिए है? पूरे विश्व के लिए है, पूरे बेहद की आत्माओं में। इसको बेहद बोलते हैं। अगर मैं 1-2-4 की चिंता हो रही है, इसके लिए चिंता कर रहे हैं, इसकी नौकरी लग जाए, फलाना हो जाए, ये तो वही भक्ति वाला काम कर रहे हैं। बाबा मेरे बेटे की नौकरी लगाना, बाबा ये फलाना काम कर देना, ये तो भक्ति में नहीं करते थे। वो ये काम हो जाए तो भोग लगवा देंगे, वो वही हो रहा है, चल रहा है। हमें ये नहीं करना कोई। हम तो खुद ही कौन है? भगवान, मास्टर भगवान। बाबा में जो जैसा होता है ना, दूसरे को वैसा ही बनाता है। शिव बाबा भगवान है, और भगवान ने जिन आत्माओं पर काम किया है ना, लोगों ने उसको भी भगवान माना अभी तक। आप ये समझो मैं क्या बन रही हूँ? भगवान बन रही हूँ मैं, मास्टर भगवान। आज अभी तक लक्ष्मी नारायण क्या बोलते हैं लोग? जिनको ज्ञान नहीं है ये वाला राजयोग का, वो मंदिर में अभी तक क्या कर रहे हैं? आपको ही भगवान मान रहे हैं। हनुमान जी को, दुर्गा को, लक्ष्मी को क्या मानते हैं? वो जो बन रहे हैं अभी, वो तो भगवान मान रहे हैं, लेकिन आप बन रहे हो ना, या नहीं बन रहे? ये कोई और बन रहा है, पड़ोसी भी बन रहा है, ये बन रही, मैं नहीं बन रही। कौन कौन बन रहा है? हाथ खड़ा करो। बन रहे हैं? कोई थोड़ा सा कर रहे हैं, खुल करो। मैं बन रही हूँ, पूरा हाथ करते हैं। कौन कौन बन रहा है? अच्छी तरह से बन रहा है, बन रहे अच्छी तरह। अच्छा, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आप वही बन रहे हैं जो आप थे। कितनी अच्छी बात है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, जिनकी मंदिर में मैं पूजा करता था, बड़ी भक्ति करता था, मैं नंगे पांव जाता था आपके मंदिर में, और वही दुर्गा यहाँ बैठी हुई है। देखो कितना भाग्य मेरा। देखो वैष्णो देवी जाता था नंगे पांव, साल में 2 बार, और साथ में किसी को नहीं लेके आता था, अकेला। जो बात ना करे मेरे से, मैं सोचा कि बात नहीं करनी मुझे कभी। जब मैं याद भक्ति करता था ना, कभी भी तीर्थ में ग्रुप में नहीं आता था,
अकेले। तो जिनकी हमने इतनी भक्ति की, इतने नारियल चढ़ाए, अब सामने आए तो सामने बैठी ना दुर्गा लक्ष्मी, वही तो है। कौन है ये? बाबा ने तो यही बताया, शिव बाबा ने, ये जितने ठाकुर बैठे हैं सारे। तो अपनी दृष्टि हमारे सामने ब्राह्मणों के लिए भी ऐसी बनाऊं। दूसरों की विशेषता देखो, कितनी ऊंची आत्मा है। मंदिर में इनको मैं भोग लगाया था, साथ बैठी है मेरे आज, है ना। फीलिंग आनी चाहिए ना, सारा खेल तो फीलिंग का ही है। बल्ब अभी हम बन रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी, लेकिन थोड़ी बहुत है ना, कमी ना देखी थी कि देखे। मूर्ति बन रही है, बाबा काम कर रहे हैं, शिव बाबा रोज हैमरिंग हो रही है ना। तो हम उसके सत्य स्वरूप को देखें। आदि अनादि रूप ये है सत्य स्वरूप। उसका आदि रूप क्या है ना। आदि अनादि दोनों रूपों को देखें। तो बाबा ने कहा जो अनादि और आदि स्वरूप दूसरे का देखेंगे, तब आपकी भावना उनके लिए ऊंची होगी। इसको बोलते हैं भाव समान। पता है बाबा जब दृष्टि देते तो बाबा क्या देखता है मालूम है? चुप रहता है बाबा। जब बाबा ने बताया, जब चुप रह के बाबा सब हॉल को देखता है तो क्या देखता है बाबा? बाबा उस समय देखता अनादि और आदि रूप देखता है। ये वही बच्चे हैं कल पहले वाले सत्य में प्रिंस थे, ये वही है श्री कृष्ण बने थे, ये वही है ये लक्ष्मी बने थे। बाबा तो ऐसे देख रहा है, शिव बाबा ब्रह्मा दोनों ऐसे देख रहे हैं। वो ये बाबा ने कहा मैं बीच का रूप देखता ही नहीं कभी। जो बीच में तुम ऊपर नीचे होते ना, वो देखता ही नहीं कभी। मैं तो आपको वही देखता हूँ, ये वही मुकुटधारी, वही प्रिंस बैठा है, प्रिंसेस बैठी है। दृष्टि से अपनी बाबा सृष्टि सजा रहे हो। गीत में आता है एक लाइन, तुम संग रात बीते तुम संग, है ना। हाँ, दिन शुरू। कितना सुंदर गीत है वो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दृष्टि से अपनी बाबा सृष्टि सजा रहे हो। बाबा आपको उस तरह देख रहा है। ये दुर्गा बैठी है, लक्ष्मी बैठी है, वही सरस्वती कल बने है ना, तो पहली बार बनेंगे। लाखों करोड़ों बार हम ऐसा बने। एक्सेप्टेंस, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना ऐसा, फिर आपका भोल, आपके कर्म, आपके सब एक्शन वैसे होना शुरू हो जाएंगे। सिंपल है ज्ञान वो, हमने केवल इसको डिफिकल्ट बना दिया। मम्मा ने कहा ना, मम्मा ने एक्सेप्ट कर लिया, बस मैं ही लक्ष्मी हूं, मैं ही दुर्गा हूं। अब कोई क्या समझता है उसको छोड़ो, मुझे अपने को समझना है। कोई मेरे बारे में क्या बोलता है उसको छोड़ दो। शिव बाबा मुझे क्या बोलता है, उस नजर से, भगवान की नजर से सबसे पहले स्वयं को देखो। शिव बाबा मुझे कैसे देखता है, बताओ कैसे देखता है? वो अंदर नोट करो, लिखो, उसको घोटो, कहते घोटना है इसको, समझ, रिपीट करो। फिर जो स्वयं को देखो, उसके बाद जो अपने साथी है, सेवा साथी है, उसके मन को देखो, फिर पूरे विश्व को देखो। अपनी दृष्टि को भगवान की दृष्टि बनाओ। सबसे पहला स्टेप ये है ज्ञान का। बाबा मुझे आत्मा देखता है पहले, बाबा मुझे देवता देखता है, बाबा मुझे मंदिर की मूर्ति देखता है। जो 5 स्वरूप है ना, वो बाबा की दृष्टि है हमारे लिए। जो बाबा कहते हैं बच्चे प्रैक्टिस करो, दिन में 8 बार 10 बार, बोलते ना बाबा प्रैक्टिस करो साइकिल को पूरा, मिनिमम कम से कम। वो बाबा की क्या है? बाबा की नजर है। बाबा किस नजर से मुझे देखता है? और मैं अपने को, मैं तो कमजोर हूँ बाबा, मैं तो फलानी है, तो आंखों में आंसू आ रहा है। तो बात होगी तो ऐसे दुर्गा होती है कभी, कैसे लगेगा? मन दुर्गा माता आंसू बहा रहे हो मंदिर में, अच्छा लगेगा? तो भगवान की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाओ, अपनी नजर बनाओ कि बाबा कैसे देखता है मुझे। ऐसे स्वयं को देखो सम्मान में, तब कहेंगे मुरली सुनने का फायदा है। अरे मुरली सुन ली, पॉइंट सुना लिए, बनने तो है ही नहीं, तो अभी बनना है हमें, ठीक है। अभी दीदी मुरली सुनाएंगे, 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। 1 मिनट अपने को आत्मा निश्चय करें, सेकंड में परम धाम में चले आए। 1 सेकंड में देखो मैं डिटैच हो सकती हूँ। हर एक चेक करो अपने आप को कि मैं सेकंड, बाबा लास्ट में सेकंड का पेपर होगा, एकदम डिटैच परम धाम में चले आए। बुद्धि में परम धाम की याद बिंदु रूप में बस, अति से अति सूक्ष्म आत्माओं में